मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से हम एक नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं। आप मेरे YouTube चैनल पर अपनी समस्या के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मैं उन समस्याओं के समाधान योग के जरिए बताने की कोशिश करूंगा। हमारे एक भाई है सरबजीत सिंह जी, जिन्होंने लिखा नाड़ी शोधन की मेरे वीडियो पर कि बाबा जी इससे हमारा बीपी बढ़ रहा है। तो बीपी जो है एक्चुअल ये एक मानसिक बीमारी है, शारीरिक बीमारी नहीं है। जैसे फोड़ा फुंसी होती है, घाव हो जाते हैं, या नेत्र ज्योति हमारी कमज़ोर हो जाती है, या कान की सुनने की क्षमता कम हो जाती है, ये शारीरिक बीमारियां। लेकिन डायबिटीज़ हुआ, बीपी हुआ, ये मानसिक बीमारियां। इसका संबंध तनाव से है, नाड़ी शोधन से नहीं है। तो आज हम नाड़ी शोधन ही करेंगे। मकर संक्रांति है, जैसा कि आप जानते हैं, सूर्य भगवान का दिन है। तो सूर्य अकेला सारे ब्रह्मांड की मशाल थामे खड़ा है। तो सूर्य नाड़ी जो है हमारे शरीर में राइट, मतलब मैं अभी सेल्फी मोड पर हूँ, आपको उल्टा दिखाई दे रहा हूँ। राइट साइड से सूर्य नाड़ी का आगमन होता है अपने शरीर के भीतर। ये शरीर जो है एक देवालय की तरह काम कर रहा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रकृति ने सिर्फ दो जातियाँ बनाई, मेल एंड फीमेल। मेरी दृष्टि में, मेरी मान्यता के अनुसार, जितना मैं अध्ययन कर सका शरीर पे, इस निष्कर्ष पे पहुँचा हूँ कि संसार में सिर्फ दो जातियाँ, स्त्री पुरुष, तीसरी कोई जाति नहीं है। मानव सभ्यता के लिए सारी चीज़ें बनी होंगी। खैर, वो मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है कि इस धरती पे एक पूरा मानव, स्वस्थ मानव कैसे आए, इसको यात्रा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो नाड़ी शोधन के लिए मैं आज विज्ञान और अध्यात्म दोनों को मिला के बताता हूँ। विज्ञान पदार्थ की समझ पैदा करता है, अध्यात्म अनुभूति कराता है। अब वैज्ञानिक दृष्टि से मानव शरीर में 10 द्वार हैं। 9 द्वार तो आपको बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, 2, 4, 6, 7, 2 नीचे के हैं, मल का, मूत्र का। 10वां द्वार अनंत रोम कूप से प्रकृति छिद्रों के जरिए इस शरीर को बांधकर 90 डिग्री पर खड़ा कर देती है। तो ये 10वां द्वार है। आप एक गिलास में पानी भरेंगे, उस पर रुमाल रख के उल्टा कर दो, एक बूंद भी पानी नहीं गिरेगा। आप चेक करके देख लीजिएगा। तो वो 10वां द्वार है। तो 10 द्वार हैं और प्रकृति हमें 24 घंटे में 21,600 श्वास देती है। हर 4 सेकंड में 1 मिनट में 15, 1 घंटे में 900, 24 घंटे में 21,600। तो इसका 10वां भाग होता है 2160। ठीक है। अब 10 अंश की सिख परंपरा जो सबसे बाद में आई, मतलब सबसे नवीन है, उसमें 10वें अंश की सेवा की बात की गई है। तो मैं कोई धन की बात नहीं कर रहा हूं। जो प्रकृति हमें प्राण दे रही है, मैं उस पर यात्रा करवाऊंगा। देखिए, ये शरीर वासना से मिला, स्त्री पुरुष मिले, हम प्रकट हो गए। हमारी वासना भी उसमें समाई थी, तब हम प्रकट हुए। विचार हमें समाज ने दिए। मैं हिंदू घर में पैदा हुआ, हिंदू बन गया। किसी और घर में पैदा होता, वैसा बन जाता। तो बात को थोड़ा गहराई से समझिएगा। हम सारी बाउंड्रीज तोड़ देते हैं, क्योंकि सूर्य कोई बाउंड्री में नहीं बंधता है। वो आज तक अंधेरे को खोज रहा है, उसे आज तक अंधेरा मिला नहीं है, ना कभी मिलेगा, क्योंकि वो प्रकाश पुंज है। तो अंधेरा चाहे हजारों सालों का हो, लेकिन प्रकाश जैसे आएगा वो त्वरित गति से वो वहाँ से आउट हो जाता है। तो अज्ञान में ज्ञान छुपा हुआ है। चलिए ज्ञान की धारा में बहते हैं। तो सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, 3 नाड़ियों की बात करूंगा। सूर्य का संबंध है प्राण को ऊर्जा में रूपांतरित करना। चंद्र का संबंध है उसी प्राण को औषधि में बदलना। और सुषुम्ना का संबंध है इस शरीर रूपी देवालय के भीतर फैलाना। अब मान लीजिए मेरे पास 20 मिनट है, तो मेरी हर मिनट में 108 गति होना चाहिए। अगर मेरे पास समय कम है तो मैं 15 मिनट करूं, तो फिर मेरी गति 1 मिनट की 144 हो जाएगी। और इससे भी कम है, 10 ही मिनट है, तो फिर 216 गति करना पड़ेगी मेरे को। यानी 18, हर 5 सेकंड में 18 बार मुझे इनहेल एक्सहेल करना पड़ेगा। तो अपनी अपनी क्षमता आप निर्धारित कर सकते हैं सामने घड़ी रख के। तो चलिए 10वां अंश यानी 2160 श्वास प्रश्वास हम प्रकृति को समर्पित करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि मेरा शरीर, मेरा मन दोनों स्वस्थ हों। तो मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं आनंदचित हूँ, ये बीज बोना है।
उस बीज का विस्तार करने के लिए आंखें बंद कर लेंगे और आराम से फिर अपनी गति जैसी आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से श्वास प्रश्वास मैं 108 की गति से आपको दिखाऊंगा। ये 108 हो गए। सूर्य नाड़ी से, सूर्य से जुड़ के मैंने उनसे क्या मांगी? ऊर्जा कि इस शरीर रूपी देवालय के भीतर आप ऊर्जा को स्थापित कीजिए। अब मैं चंद्र से औषधि मांगूंगा, जिसके पास जो है वही दे सकता है। आंख देखती है, कान सुनता है, ये अपोजिट नहीं चल सकते। आंख से सारी जिंदगी लगे रहोगे, कभी सुन नहीं पाएगी। इसका काम देखने का है, तो देखने का काम लोगे तो विद इन ए फ्यू सेकंड आपको सपोर्ट करने लग जाएगी। तो चंद्रमा का काम है औषधि शक्ति देने का। अब मैं अपने भीतर औषधि शक्तियों को लेके जाऊंगा चंद्र नाड़ी के माध्यम से। ये 108 हो गई औषधि शक्ति। अब ऊर्जा और औषधि दोनों मिल गई। अब इस शरीर रूपी देवालय के भीतर उसका विस्तार करना है, तो दोनों नोजल खुल जाएंगे। लेकिन ये मुद्रा विज्ञान को ध्यान रखिएगा, ये तर्जनी और अंगुष्ठ इस तरह से रखना चाहिए। ये मुद्रा विज्ञान बहुत बड़ा साइंस है। इसमें ये अहंकार है। अहंकार अग्नि के साथ ही सेवा में रूपांतरित हो सकता है, और अहंकार के बिना कोई मानव एक कदम चल नहीं सकता। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ ये रॉ मटेरियल है। काम को राम में बदलने के लिए, क्रोध को बोध में बदलने के लिए प्रकृति ने इतना अनुशासन प्रकट किया। पंचमहाभूत का 3 गुणों में बांध के अपनी सत्ता प्रकट की, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। उसके बारे में मैं फिर कभी विस्तार से चर्चा करूंगा। आज हम 2160 श्वास प्रश्वास के महत्व को जानेंगे। ये नाड़ी शोधन नहीं है, ये प्रकृति को हमारा समर्पण है। प्रकृति ने हमें ये देवालय दिया, उसको हम समर्पित करें। नाड़ी शोधन बाद में करेंगे। पहले हम समझते हैं कि वो काम कैसे कर रही है प्रकृति। उस जरिए से हम धीरे धीरे योग के माध्यम से अपने शरीर के भीतर उतरने का प्रयास करेंगे। तो भारतीय ऋषियों ने बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से अध्यात्म को बताया। संसार का कोई भी व्यक्ति किसी भी ज्ञान के बल पे श्वास लेते हुए एक स्वर का उच्चारण नहीं कर सकता। प्रकृति की दिव्य भाषा मौन है, और मौन को मुखर करते हैं ये पंचमहाभूत। जल रस बन जाता है, पृथ्वी गंध बन जाती, तो रस, रूप, गंध, स्पर्श, शब्द ये फिर काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ बन के मानव शरीर के भीतर उतरते हैं। कच्चा माल है, रिफाइन करने का काम हमारा है। तो एक पूरा मानव आएगा और वो योग ही ला सकता है। तो आज मकर संक्रांति का दिन है, अकेला सूर्य सारे ब्रह्मांड की मशाल थामे खड़ा है। यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपको जो भी प्रॉब्लम है, फिर मैं उस तरह से एपिसोड बना के प्रस्तुत करूंगा। ठीक है, अब चलते हैं
सुषुम्ना नाड़ी के पास, जिसका काम है पूरे शरीर के भीतर उसको उतारना, ये उसी का काम है। पैर से लेकर सिर तक, हर रोमकूप तक ऊर्जा का संचार करने का काम सुषुम्ना नाड़ी का है। जो दोनों नाड़ियों के बीच जब ये बहती है तब वो फैलाती है। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो बहुत ही जल्दी आप अपने शरीर को स्वास्थ्य के मोर्चे पर मजबूत बना लेंगे। ये 108 हो गए। अभी मैं आपको कोच की तरह सिखाऊंगा, फिर धीरे धीरे मैं आपको योगी की तरह सिखाऊंगा। जब मैं योगाचार्य बनूंगा तो फिर बहुत शांति से आपको सारी चीजें सिखाऊंगा, जल्दबाजी में नहीं। अभी तो हम उस तत्व को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये तत्व कैसे काम करते हैं, शरीर के भीतर कैसे उतरते हैं, तब स्वाद कैसे बदलता है उनका। ये पंच महाभूत में कौन इस समय लीडरशिप कर रहा है, कौन सा स्वर नैसर्गिक रूप से बह रहा है, उसको जानना पड़ता है। फिर उसकी गति क्या है, फिर उसका स्पेस क्या है। ये बहुत ही साइंटिफिक है भारतीय ऋषियों का योग, इसलिए सारी दुनिया ने स्वीकार कर लिया इसको। तो जाते जाते आज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आपसे, आज से आप भोजन प्रसन्नता से ग्रहण करना सीखें। भोजन करते समय बातचीत, मोबाइल, टीवी, अखबार कुछ नहीं, एकदम शांत चित्तों के भोजन करो। समय कम लगेगा, ऊर्जा ज़्यादा मिलेगी। भूख दिमाग को लगती है, पेट को नहीं। पेट तो पात्र है। तो दांत का काम आंत को देना आज से बंद। भोजन को रस बनाना सीखो। 90% बीमारियां खत्म हो जाएगी आपके शरीर से। और अपने शरीर के कुल वजन का 5% पानी पीना सीखो दिन भर में। 1% सुबह सुबह, दिन भर में 4%। मेरा 66 किलो वजन है मान लीजिए, तो मुझे 3 किलो 300 ग्राम पानी की दिन भर में आवश्यकता है, लगभग 10 गिलास। और ये कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि वो बॉडी को बैलेंस करता है। आप देखिए, जिस सौरमंडल में आप और हम रहते हैं 72% पानी है, इस शरीर में 72% पानी है, इक्वल अमाउंट पे। तो प्रकृति ने हमें वैसा ही बनाया जैसे 5 तत्व बनाए। हमें पता नहीं है इसके भीतर क्या है, ठीक है। और तीसरा, पॉजिटिव थॉट, अच्छा सोचना है। मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं, मैं आनंदित हूं। जीवन एक प्रतिध्वनि है। देर सवेर हमें वही सब कुछ मिलता है जो हम प्रकृति की बगिया में समाहित करते हैं। प्रकृति सदैव हिंसा का फल दुख, दया का फल आनंद बरसाती रहती है। अब आपको जो चाहिए वो बोना पड़ेगा। आप बोएंगे मैं दुखी हूं, परेशान हूं, बीमार हूं, प्रकृति कहेगी तथास्तु। आप 1 कदम, वो 1000 कदम। इसके उलट, मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं, मैं आनंदित हूं, 1 कदम, उसके 1000 कदम। तथास्तु। निर्णय आपको करना है, ठीक है। तो आज से ये एपिसोड में प्रारंभ करता हूं। धीरे धीरे आपको योगाचार्य बन के सिखाऊंगा। अभी तो मैं कोच की तरह आपको सिखा रहा हूं, जल्दी जल्दी। फिर शांत हो जाएंगे एकदम। फिर एक एक शब्द पे ध्यान देंगे, एक एक श्वास को ऐसे लेंगे कि शरीर को ही पता नहीं चलेगा कि श्वास अंदर कैसे उतर रही है। तो ये बड़ी अनूठी अलौकिक यात्रा है अध्यात्म की। तो आप सब सहभागी बनिए। आपके मंगल की कामना करता हुआ अपनी वाणी को विराम करता हूँ।